अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेजी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, इस बीच दो बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आज वीडियो में लाइव आने का फौरी तौर पर मकसद क्या है दोस्तों, वो मैं आपको आगे चल करके बताने वाला हूं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमने आज की वीडियो से और आज की न्यूज़ों से सबक ना हासिल किया तो आने वाले दिन हमारे लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के लिए ये 24 से 30 घंटे बहुत ही अहम हैं। खबर जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है उसे हम लेट गो नहीं कर सकते। तो इस बीच दोस्तों, मार्केट का तजिया तो लाजिम होगा। मैं बीटीसी, इथीरियम और मार्केट के जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनका तजिया आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन दो खबरें शेयर करने के बाद। तो ऐसे में आपने क्या करना है दोस्तों, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, रात को किया गया सवाल और अभी तक बढ़ता हुआ मार्केट का फंड, दोनों का आपस में बड़ा ही कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये खबर कि यहाँ पर बेबिट को हैक कर लिया गया है, ये अभी तक सिक्योरिटी इशू सॉल्व नहीं हुआ। बैक एंड के ऊपर मुसलसल काम हो रहा है और फंड के लिहाज से यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनका अपने आप को बाकायदा तौर पे डिक्लेयर करना कि हाँ मेरा नुकसान हुआ है, इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो पिछले तकरीबन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 12 घंटों में ये चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों, जो सवाल हमारा था वो ये था कि आप कितनी एक्सचेंज पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, या जो आपने अपने फंड रखे हुए हैं वो आपने कितनी एक्सचेंज पे रखे हैं। तो मेजॉरिटी ने 76% व्यूवर्स का कहना था कि हमने सिर्फ बाइनांस के ऊपर अपने फंड रखे हुए हैं, और बाकी जो 24% एवरेज निकल रही है वो मोस्टली 2, 3 और 4 एक्सचेंजेस की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 76% व्यूवर सिर्फ बाइनांस के ऊपर अपने फंड रखकर बैठे हुए हैं। यकीनन दोस्तों, ये कोई फंड नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, अभी जाएं गूगल करें, आपको पता चलेगा कि बेबिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, बेबिट का ट्रेडिंग के लिहाज से जो वॉल्यूम है वो आए दिन बाइनांस को यहाँ पर एक टफ टाइम देता है, और बाइनांस को जब टफ टाइम मिलता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कोई भी एक्सचेंज जो अपने नंबर बनाने में कामयाब हो जाती है। तो बेबिट की और बेबिट के ओनर की मार्केट के अंदर दोस्तों किसी टाइम पे बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू हो भी जाती है, और क्योंकि कंपटीशन ऑन रहता है। तो दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हो सका, और क्रिप्टो इंडस्ट्री का ये तीसरा बड़ा हैक है। ठीक है, और इसे अब तक का सबसे बड़ा हैक करार दे दिया गया है, यानी कि तकरीबन 1 बिलियन से इंक्रीज है और 1.5 बिलियन तक पहुंच रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि 1.5 बिलियन क्या है, और यही चीज़ें इस मार्केट को करती हैं कमज़ोर। कुछ व्यूवर्स का कहना है कि उस्मान भाई, ये सेल्फ क्रिएटेड जो हैक हुआ है। अब देखें, मैं तो दोस्तों इन चीज़ों को पता करवाने से रहा, हम तो सिर्फ खबर को पढ़ सकते हैं, और आप व्यूवर्स की जो नज़र है वो भी ठीक है कि जी मार्केट पंप हो रही थी और ये एकदम सूरत हाल पैदा हो गई। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगले 24 से 30 घंटे मार्केट के लिए बड़े अहम हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की तरफ नहीं जाती तो फिर व्यूवर्स क्या करेंगे, क्या सूरत हाल होगी, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानती है। एक थोड़ा सा पैनिक जो है वो बढ़ सकता है। अब आते हैं दोस्तों कंपैरिजन पे। दोस्तों, कंपैरिजन ये है कि जहां अमेरिका के अंदर बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर ऐड किया जा रहा है, और इस बीच ऐसी नेगेटिव न्यूज़ का आना, हैक का, स्कैम का, ये इस मार्केट को, इस इंडस्ट्री को कमज़ोर करता है। लेकिन दूसरी जानिब डिफरेंट कंपनीज के सीईओज का कहना है कि ये चीज़ें तो आम जिंदगी में भी होती हैं, यानी कि अगर आम जिंदगी में आप फिजिकली जब आप अपने फंड्स बैंक में रखवाते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ ये स्टोलन का मसला हो जाता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आने वाले वक्तों में आपको अपनी केवाईसी के अलावा और भी अथेंटिकेशंस हैं जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप जानते हैं 2 वे अथेंटिकेशंस, गूगल अथेंटिकेटर, ये चीज़ें अगर आपकी ऐड होंगी तो जाहिर बात है फिर इसी तरह हर एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना होगा और एजुकेट करना होगा अपने व्यूवर को। तो लिहाजा दोस्तों, इस वक्त तक ये जो स्कैम है, ये जो हैक हुआ है, ये अभी संभल नहीं रहा। अच्छा, अब आते हैं हमारे सवाल के जवाब पे कि जी जिन व्यूवर्स ने ये गलती कर रखी है, मैं मुखातिब हूँ 76% बाइनांस लवर से।
याद रखिएगा दोस्तों, हर एक ज़िंदगी के अंदर बुरा वाक़या जब हम किसी के साथ अल्लाह ना करे होता देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ उससे सबक सीख सकते हैं। सिर्फ एक लेसन होता है हमारे लिए। मैं कहता हूँ, मैं क्यों ना हूँ, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कि अगर मैं किसी के साथ अल्लाह ना करे कोई बुरा वाक़या हो और मैं उससे कोई सबक हासिल ना करूँ। अब यहाँ पर वज़ीर एक्स के बाद अचानक ये चीज़ होना, वो भी तकरीबन 6 माह के गैप से, अभी तक वज़ीर एक्स का मसला दोस्तों यहाँ पर सॉल्व हुआ ही नहीं है। तो ये मसला देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी भी यही अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूवर से, अपनी यूट्यूब फैमिली से कहूँगा कि आप कभी भी अपने फंड्स को 76% तक, व्यूवर्स का ये कहना कि हम बाइनांस पे ही सिर्फ बैठे हुए हैं, ये दोस्तों प्लीज़ अपने किसी भी अजीज़ से, लव वन से आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये तरीकाकार बहुत गलत है। आपने वो इंग्लिश की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, बचपन में, कि नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट, ठीक है। जब आपकी बास्केट गिरेगी तो फिर दोस्तों सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो कि है 4 वे में जहाँ पर डिवाइड कर दें। तो दोस्तों इट्स वेरी सिंपल, जो जितनी बड़ी एक्सचेंज होती है वो उतने बड़े ख़तरे में होती है। इसमें तो हम सब एक पेज के ऊपर हैं कि बाइनांस इस वक्त साउथ एशिया की, इवन के दुनिया की एक बड़ी एक्सचेंज है। तो जितना बड़ा आदमी, ठीक है, उसके उतने ज़्यादा दुश्मन होते हैं गाइस। एग्जैक्टली हमें अपनी अकल से काम लेना होगा। बाकी ये मैं आपको लास्ट दफ़ा तो नहीं कह रहा, लेकिन ये सिचुएशन इतनी गंभीर है कि मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। तो कोशिश करें उन व्यूवर्स की लिस्ट में रहें जो 20% हैं, जिनका ये मानना है कि जी हमारे एक्सचेंजेस 3 से 4 एक्सचेंजेस पे अकाउंट हैं। और इवन के 3% व्यूवर्स ऐसे भी थे जो मजाक के तौर पे ये बात ले रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि दोस्तों ये वक्त नहीं है ऐसा ही बात करने का। उसके बाद दोस्तों SEC ड्रॉप इन्वेस्टिगेशन टू द NFT मार्केट प्लेस। ओपन सी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। SEC अपने केसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर रहा है। जैसे कि XRP को लेकर आपने देखा कि कल मार्केट में जो फंड आया, जहां पर तकरीबन 93,800 तक का BTC ने लो दिया, इसके अंदर XRP नहीं टूटा, डोज के प्राइस में इतनी कमी नहीं हुई और सोलाना के प्राइस में भी जितनी कमी हुई वो रिकवर हो रही है। तो वजह पीछे सिर्फ और सिर्फ उनके ETF अप्रूव होने की है। तो ये सिलसिला इस वक्त कंटिन्यू है। ओपन सी जिसने बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया था, NFT की पूरी मार्केट हिल के रह गई थी जब यहाँ पर SEC ने सू करने की कोशिश की थी। तो लिहाजा ये केसेस दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो रहे हैं। तो गाइज आज का सवाल भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब चलते हैं पहले मार्केट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों जो BTC ने हमें क्रैश दिया, जब मैंने आपके साथ अपनी वीडियो शेयर की तो उसके बाद BTC और मजीद क्रैश होना शुरू हो गया। यानी कि 96,460 पे बिटकॉइन के प्राइस रोटेट हो रहे थे और उसके बाद मार्केट ने 94,900 तक का लो दे दिया और ये कुल मिलाकर के दोस्तों फिर से 1700-1800 का मजीद डाउनफॉल रहा। $4,500 का दोस्तों ये कमी का लेवल था और इथेरियम की सिचुएशन भी सेम रही। और हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट कुछ इस तरह स्टक है कि टाइम जो है वो मार्केट के लिए खतरे की घंटी भी बन सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट और फंडामेंटल को मैं डिस्कस करूंगा ताकि हम सेव रहें। उससे पहले दोस्तों आज का सवाल ये है गाइस मेरी तमाम ऑडियंस से कि क्या आपको लगता है कि बेबिट का ये जो फंड है ये इंक्रीज हो जाएगा, एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाएगा? तो आपने इसका ज़रूर रिप्लाई करना है, लेकिन प्लीज़ आपकी राय की इतनी वैल्यू है मार्केट के अंदर भी और हमारे चैनल पे भी कि उसे मजाक और बिल्कुल तमस्सुर के तौर पे मत लीजिएगा। इट्स नॉट अ जोक। आपकी स्टेटमेंट से कोई इसका बुरा असर भी ले सकता है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में जो आप बात करें जिम्मेदारी से करें, ये कोई आसान काम नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे चला दिया है। XRP का दोस्तों हमारा टारगेट था 2.52 का। XRP ने 100% हमें 2.52 का डिप दिया। मिडनाइट में हाई रहा 2.60 का। हम इसमें एक अच्छी ट्रेड ले चुके हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए XRP की यहाँ पर दोस्तों जो मेजर सपोर्ट रिपीट में बन सकती है वो है 2.45 से 2.48। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी 629, रेजिस्टेंस 648। BNB ने हमें सबसे बड़ा लो 635 का दिया। हम 80% अपनी सपोर्ट के करीब रहे। हाई रहा दोस्तों 660 का। ज़बरदस्त यहाँ पर BNB ने रिकवरी की। हमें कुल मिलाकर दोस्तों $25 की यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं समझता हूँ कि BNB का वही जो मैं पहले कह रहा हूँ कि बैकबोन है 650 की, ये ब्रेक होती है तो 642-43 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। एनीवे मेजर सपोर्ट इज 638 एंड रेजिस्टेंस 666। आगे आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 163.50, 163.50
और रेजिस्टेंस थी 171 171। सोलाना ने यहाँ पर 167 का लो प्रोवाइड किया है, हाई रखा दोस्तों 173 का, $6 की रोटेशन थी, एक मजबूत बिहेवियर सोलाना ने प्रोवाइड किया। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है 166.50, रेजिस्टेंस 173.80। अब दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों पोजीशंस हम जो है यूटिलाइज करते हैं बाइडिफाई एक्सचेंज के ऊपर, ताकि एक्यूरेसी में कोई गलती ना हो। और अब इसके बाद सारी एक्यूरेसी हम बिटगेट एक्सचेंज पे फाइनल करेंगे और उसे चेक करेंगे। डोजकॉइन की दोस्तों हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 0.2475 से 0.2430 की। 100% यहाँ पे डोज ने हमें 0.2480 से सीधा 0.2343 का लो दिया। मैं समझता हूँ कि आपने इस मार्केट का भरपूर फायदा लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों डोज सेफ जोन में आने की कोशिश कर रहा है। डोज की सेफ जोन है गाइस 0.2450। अगर ये अगले 45 मिनट में ये पोजीशन हासिल नहीं करता तो डोज दोबारा आपको 0.2410 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों चेन लिंक की तरफ। लिंक की दोस्तों हमारी एक होल्डिंग थी 17.80 की, 17.80 की। उसके बाद लिंक मजीद पंप नहीं कर सका। एनीवे हम अभी उसे होल्ड किए हुए हैं, हम अभी 30 सेंट के लॉस में हैं। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि लिंक मॉर्निंग में 17.12 तक चला गया था। सोई में दोस्तों हम कामयाब रहे। हमारी जो रजिस्टेंस थी मिडनाइट की वो 3.35 से 3.40 थी, और आपको बताया गया था कि अगर ये 3.40 पे अपनी रजिस्टेंस कंप्लीट नहीं करता अगले 45 मिनट तक तो ये आपको 15 सेंट का लो देगा। दोस्तों आपने जाकर के चेक करना है, प्लीज गो एंड चेक। यहाँ पर सुई ने 3.22 का लो दिया। स्टिल सुई में पोटेंशियल तो दोस्तों मौजूद है, लेकिन 3.40 के बाद 3.40 की रेजिस्टेंस फिर नाकाम होती है तो आप आसानी से 3.20 से 3.25 का लो देखेंगे। LTC की हमारी दोस्तों रेजिस्टेंस थी एंट्री के लिए 131। 100% LTC ने जो पंप फराहम किया वो दोस्तों 131 का था। प्लीज जाकर के चेक करें एंड देन कमेंट। और लो आपके सामने है दोस्तों 127.25 का। तकरीबन हमें फिर से $4.25 की शॉर्ट की ट्रेड इसमें मिली है। हम LTC को मुसलसल यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अकेला टोकन है डोज के बाद जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए LTC में स्टिल पोटेंशियल है कि ये 131 से 133 का हाई दे सकता है। आप फिर उस लेवल से $3 से $5 की शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं 10x लेवरेज के साथ। पोल्का डॉट दोस्तों कल हमें एक अच्छी ट्रेड दे गया था। आज इसकी सपोर्ट मैंने आपसे $5 की शेयर की थी जो यूटिलाइज हो चुकी है। 4.95 के लो के बाद इसने हाई दिया 5.21 का। ये करीब हमारे लेवल के मुताबिक 21 सेंट की ट्रेड थी। स्टिल यहाँ पर पोल्का डॉट $5 को ब्रेक करता है तो आप आसानी से 4.85 का लो देखेंगे। बिटगेट इस मार्केट के अंदर दोस्तों अचानक BGP रिकवर होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो वो दोस्त जिनके पास इसके हर लेवल मौजूद है 5.25 का, 5.70 का, वो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी कमर कस लें। डिप लेवल के ऊपर BGP ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी है। आज के लिए अगर ये 5.05 पे अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो 5.15 के अचीव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी जानिब दोस्तों अफसोस के साथ यूनिस्वैप का जो कैपिटलाइजेशन लेवल है वो मुसलसल गिर रहा है। 8.90 पे थे हम मिडनाइट में और आपको बताया गया था कि ये यही लेवल पे रह गया तो 15 से 20 सेंट का लो देगा। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में यूनिस्वैप ने 8.59 का लो दिया है। स्टिल ये 8.90 8.95 की रेजिस्टेंस हासिल करने में नाकाम है। अगले 45 मिनट में भी यही सूरत हाल रहती है तो हम 8.60 तक का लो देखेंगे। एप्टस फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अनमूव्ड रहा, ठीक है जी, और हम अभी फिलहाल वेट करेंगे इसकी $6 की सपोर्ट को। ये इसे स्ट्रॉन्ग करने में अव्वल पे तो मुझे लगता है दोस्तों ये नहीं कर पाएगा, तो 10 से 15 सेंट का एक लो रहेगा। बिट टाओ, यहाँ पर टाओ टोकन जो हमने कल 425 पे बाय कर लिया था, 425.28 पे, टाओ ने यहाँ पर हमें एक हाई दिया 449 का। हमारी दोस्तों एक अच्छी ट्रेड जनरेट हुई है। ऐसे मौके में आप इग्नोर नहीं कर सकते टाओ को, लिहाजा अब नेक्स्ट सपोर्ट इसकी होगी यहाँ पर 405 की। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट में जब मैंने आपके साथ डिस्कशन ऑन की तो हम 96,268 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर हम इसी लेवल से अपने दिन का आगाज करते हैं तो मार्केट कंफर्म 95,000 का हमें लो दिखा देगी। दोस्तों मिडनाइट की वीडियो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मिस ना किया करें, वो अपॉर्चुनिटी होती है 80%। ओके, तो मार्केट ने हमें 94,900 का लो प्रोवाइड कर ही दिया और अब ये तकरीबन स्ट्रगल कर रही है रिवर्सल की। अच्छी बात है
कि इसने हमें पिछले 2 हफ्तों में 2 बार बल्कि 3 बार 95,000 की सपोर्ट को ब्रेक करके दिखाया, लेकिन इसने रिकवर कर लिया। तो दोस्तों ये रिकवरी एंड क्रैश कम से कम हमें ये बताता है कि 95,000 की सपोर्ट अब इतनी सिक्योर नहीं रही, लेकिन आई कैचिंग है। आई कैचिंग होने की वजह से हम इसे बार बार देखते रहेंगे। तो आज के दिन की जो कैंडल है दोस्तों वो बुलिश है और ट्विज़र स्टार की तरह यहाँ पर ब्राइटनेस दे रही है, हमें चमक दे रही है कि हमें उम्मीद दे रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। पिछले 8 घंटों से बीटीसी दोस्तों मुसलसल डाउन कर रहा है, तकरीबन $300 तक डाउन कर चुका है। एनीवे अब मैं यहाँ पर दोस्तों देख रहा हूँ कि मार्केट की जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो अभी भी पेंडिंग है। 97,800 इसकी सेफ जोन है, जहां तक बीटीसी अभी पहुंच नहीं पा रहा, जिसका पहला सिग्नल होगा दोस्तों कि अगर ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज 96,800 से भी कर लेता है तो फिर आप समझ जाइएगा कि बेबिट का जो फंड है वो कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम यहीं पे रह जाते हैं 96,100 पे 200 पे, तो यकीन कीजिएगा मार्केट फिर से एक डिप पकड़ सकती है। यहाँ से हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए बीएनबी और सोलाना। और अगर आप मोमेंटम जानना चाहते हैं तो जहनों के अंदर डाउन मोमेंटम बढ़ चुका है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम कॉइन मिडनाइट में दोस्तों 2660 पे था, 2660 पे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये वीकर जोन है, क्रैशिंग जोन है, किसी भी सूरत मार्केट को फायदा नहीं देगी और सेफ जोन तो शुरू ही 2725 2735 के बाद होगी। गाइस एक बार भी इथेरियम प्लस नहीं हुआ, इवन के इसने 2618 का लो दे दिया। जो लो मैंने आपसे शेयर किया था 2630 का, उससे भी $12 का मजीद लो हमने देखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक अच्छी सेंस रखते हुए इसे यूटिलाइज किया होगा। यहाँ पर एक सपोर्टिंग ट्विज़र कैंडल बन रही है मार्केट में और किसी हद तक वही ब्राइटनेस देती है, आंखों को एक चमक देती है। पिछले 12 घंटों की परफॉर्मेंस इथेरियम की बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये 5-5 7-7 डॉलर करके 2680 तक आ ही गया है। वैसे इसने हाई दिया है 2696 का, ये 2700 में एंटर हो ही नहीं सका। तो टॉप के ऊपर फिर से एक बेरिश कैंडल बन गई है। इट्स नॉट बैड। 2680 से 2690 तक अगर हम अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज करते हैं जो 7 बजे शुरू होगा, जिसे अभी 5 घंटे पड़े हुए हैं, तो ही दोस्तों यहाँ पे इथेरियम दोबारा 2730 2745 तक का हाई प्रोवाइड कर सकता है। अगर ये फंड आपको कम होता दिखाई देगा तो पहली निशानी यही होगी कि इथेरियम 2740-50 की यहाँ पर शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन अगर हम 2660 2650 पे रह गए तो फिर से आप 2610 2620 का लो देखेंगे। हेल्पफुल टोकन है कोर, ओंडू और बीजीपी। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।